तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के टी रेशियो के बारे में, और आज हम बताने जा रहे हैं 45 डिग्री और फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के टी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का जो टी रेशियो है उसके बारे में जान लें। तो इससे भी पहले मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अपना नया वीडियो जो भी अपलोड करूँगा तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम 45 डिग्री का जो टी रेशियो है उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आपको मानना पड़ेगा, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए बी को मान लीजिए या बी सी को मान लीजिए एक्स यूनिट। ए बी बराबर एक्स यूनिट है या एक्स मीटर है, कोई भी मात्रक, यूनिट मतलब कोई भी मात्रक, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये अकेला 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस दोनों को मिलाकर भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। कहने मतलब ये 90 डिग्री और ये दोनों 90, तब तो होगा 180 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री में ये 45 है। अब बता सकते हैं कि ऑलरेडी ये भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ ये कोण और ये कोण, आप ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, यानी कोण ए बराबर क्या है, कोण सी। तो पिछले वीडियो में मैंने एक बार री कर दिया था कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, अर्थात समान कोण के सामने वाली भुजा समान होती है। बताइए ये कोण ए और कोण सी समान है, कोण ए और कोण सी समान है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी है और कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी है, और ए बी बराबर मैंने माना था एक्स मीटर। तो बताइए जब ए बी एक्स मीटर है, एक्स यूनिट मीटर, तो बी सी भी क्या होगा, एक्स मीटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी जो सबसे बड़ी भुजा है वो निकालना पड़ेगा, ए बाई क्यू। देखिए ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें या सिद्ध करें। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, इससे आप लोग थोड़ा सेंट्रेट हो जाए। जब आप सेंट्रेट हो जाइएगा तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और मैं ये आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। तो देख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 90 डिग्री है, ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। इसलिए ए सी, अब बताइएगा ए सी क्या है, तो आप बोलिएगा कि ए सी सर सबसे बड़ी भुजा है, और मैंने बताया था कि जब भी सबसे बड़ी भुजा निकालना हो तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। बताइए एक एक्स का स्क्वायर, एक एक्स का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, बताइए क्या होगा, ये √2 और एक्स स्क्वायर है तो क्या बचेगा, ओनली एक्स, यानी ए सी क्या बच जाएगा, √2 इंटू एक्स मीटर। अब आप आसानी से लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। बताइए साइन थीटा, सॉरी साइन 45 ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा इसको मानिए या थीटा इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साइन 45 डिग्री मान लीजिए यही थीटा है, क्या होगा, जब थीटा ये है, थीटा जब मैंने इसको माना क्या होगा, साइन थीटा p/x √2 इंटू एक्स, क्या बचेगा बाबू, 1/√2 cosec 45, जस्ट उल्टा √2x/x, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा, √2
tan 45 P बाई बी एक्स बाय एक्स इक्वल टू क्या, cot 45 जस्ट उल्टा वही b बाई पी क्या होगा 1, cos 45 क्या होता है बाबू b बाय एच, क्योंकि थीटा मैंने इसको माना, आप इसको भी मान सकते हैं, बात वही होगा b बाय एच एक्स बाय √2 इंटू एक्स 1 बाय √2 sec 45 जस्ट उल्टा h बाई बी √2 एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा बाबू, तो नहीं बिलीव है तो आप देख लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए क्या होगा साइन थीटा p बाय एक्स बाय √2 इंटू एक्स, वही है ना x बाय √2 वही माना है। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हम आगे फिर बताने जा रहे हैं 0 डिग्री का टी रेशियो, 0 डिग्री का टी रेशियो। तो इसे मिटा रहा हूँ, मान लीजिए कि ए बी सी क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है, और ये मान लीजिए कि कौन सी क्या है 0 डिग्री, कौन सी को आप क्या मानिएगा 0 डिग्री। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा कौन सी इक्वल टू थीटा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अब आप क्या कीजिए, आपको पता होगा ये अभी 90 डिग्री है, ये अभी 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये को ना सी की ओर खिसकाना स्टार्ट कर दीजिए, बताइए 90 डिग्री है, इधर आएगा तो बढ़ेगा, इधर आएगा तो 90 91 92 93 94 ऐसे बढ़ेगा, लेकिन बताइए इधर आएगा तो घटेगा मतलब 80 70 60 50 40 30 20 10, तब क्या आ जाएगा 0। कहने मतलब ये हुआ कि जब ये बिंदु ए सी पर आ जाए, कहने मतलब ये हुआ जब बिंदु ए खिसक के सी पे आ जाए, कहने मतलब ये हुआ कि ए बराबर सी ना, ए जब सी पे आ जाए, जब क्या होगा ए सी पर आ जाए खिसक के, तो बताइएगा थोड़ा गौर कीजिएगा, जब ये ऐसे 90 था, ये खिसक के कहाँ आ गया सी पर, बताइए अभी ये 90 है, घटना स्टार्ट किया 80 70 60 50 40 30 20 10 0, ठीक है। तो कहने मतलब ये हुआ, ये जो ही ये यहाँ आएगा 90 से मान कम हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा मान लीजिए फिर कम हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर कम हो जाएगा, जब ये ए सी पर आ जाएगा तो बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप सी को या तो इसके रिस्पेक्ट में घटाइए, या फिर ए को इसके रिस्पेक्ट में घटाइए, या फिर ए को आप ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे ये ऐसे है, देख रहे हैं आप। अभी मान लीजिए इसका कुछ मान है, आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अभी इसका कुछ मान है, अब ये घटते जाएगा, जब यही ए सी बी सी पर आ जाए, जब यही ए सी कहाँ आ जाए बी सी पर, मतलब इस टाइप से, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0। कहने मतलब ये हुआ। अब आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कहाँ संपाती हो गया, ए बी पर आ गया, मतलब ए बी बराबर क्या बी। तो इस केस में जब ए बी पर आ गया मतलब क्या ए बराबर बी, ऐसे खिसक के, तब क्या होगा थीटा का मान क्या आ जाएगा बाबू 0 डिग्री, थीटा का मान क्या 0 डिग्री। थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने इसको यहाँ तक खिसकाया, यानी ए सी कहाँ आ गया बाबू बी सी पर, ए सी कहाँ आ गया बी सी पर, तब थीटा का मान 0 हुआ और ए सी बराबर हो गया बी सी, ए सी बी सी पर आ गया, ए सी बराबर क्या बी सी। तो आप आसानी से लिख सकते हैं
नाउ साइन 0, ठीक है, कोसेक 0, टेन 0, कॉट 0, कॉस 0, सेकंड। बताइए अभी ये थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, बिकॉज ये आपका ए खिसक खिसक के कहाँ आ गया, बी पे, इस टाइप से मूव किया, ठीक है। और लास्ट टाइम ये यहाँ आके रुक गया, यानी ए कहाँ आ गया, बी पर। तो बताइएगा, तो इस केस में क्या हुआ, इसमें 3 बात हुआ कि थीटा का मान 0 डिग्री हो गया और ए सी बी सी के बराबर हो गया। बताइए जब एक खिसकना यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ए बी का लंबाई तो घट रहा है, ए बी है मान लीजिए 10 मीटर है, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तब क्या आ गया, 0। मतलब ये कहाँ आ गया, बी पे, मतलब ए बी का लंबाई क्या होगा बाबू, ए बी का लंबाई क्या हो गया, 0। ए बी का लंबाई क्या, 0। तो बताइएगा, तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाय एच, पी बाय एच, यानी ए बी बाय ए सी। और आपको पता है ए बी का मान 0/AC, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर सॉरी नीचे कुछ भी रहे, ऊपर 0 है, क्या हो जाएगा, 0। अब कोसेक 0 जस्ट उल्टा, यानी ए सी बाय ए बी। बताइए ए सी बाय ए बी का मान 0 कर, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहे, अगर नीचे 0 है वो अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। और जब यहाँ पर माइनस लगा हुआ रहता तो क्या था, माइनस अपरिभाषित, माइनस अनडिफाइन, अभी नहीं है माइनस तो क्या आ जाएगा, प्लस अनडिफाइन। टेन 0 पी बाय बी, पी बाय बी, यानी ए बी बाय बी सी। ए बी का मान 0, बी सी का मान पता नहीं है, ठीक है। जब ऊपर 0 है तो नीचे भी क्या होगा, 0 होगा। सॉरी ऊपर 0 है तो मान 0, नीचे कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए बी सी बाय ए बी, बी सी का मान पता नहीं है लेकिन ए सी का मान तो 0 है ना, ऊपर कुछ भी रहे नीचे 0 है तो क्या होगा बाबू, अनडिफाइंड। अब बताइए कॉस 0, कॉस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बी बाय एच, बी बाय एच, यानी ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। और आप देख रहे हैं सॉरी बी बाय एच ना, ये पी हो गया, बी है ना, बी बाय एच, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, क्योंकि थीटा ये तो बी है ना बाबू, बी सी बाय ए सी। तो ए सी बी सी क्या है बाबू, बराबर है, बराबर है तो कट के क्या देगा 1, या तो दोनों को बी सी बना दीजिए या दोनों को ए सी बना दीजिए, ठीक है। सेक 0 जस्ट उल्टा, ए सी बाय बी सी, वही बात, दोनों को या तो ए सी बना दीजिए या दोनों को बी सी बना दीजिए। तो इस टाइप से आप 0 डिग्री का भी टी रेशियो देख लिए। अब आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ 90 डिग्री का टी रेशियो, 90 डिग्री का टी रेशियो। ठीक है, अब थोड़ा आप गौर कीजिएगा। अब इसको क्या करना है बाबू, 90 डिग्री करना है। बताइए ये कितना है, 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ना बिंदु सी को इस पर ले आते हैं, बिंदु सी को खिसका खिसका के कहाँ ले आते हैं, बी पर, यानी सी आपका कहाँ आ गया, बी पर। जब ये अभी कुछ मान है, लेकिन ये बताइए अभी ये इस टाइप से रोटेट करेगा। जब ये ऐसे ए सी ऐसे खिसकना स्टार्ट होगा, ऐसे ए बी पर आ जाएगा। जब ये ए बी पर आ जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज बी क्या है 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि सी खिसक खिसक के कहाँ आ गया बाबू, बी पर। सी खिसक के कहाँ आ गया, बी पर। तो जब ये सी बी पर आ गया अर्थात सी बराबर क्या आ गया, बी, सी बी के साथ आ गया। जब ये सी बी के साथ आ गया तो थीटा का मान बाबू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री। तो और एक चीज और बताइएगा, ये आपका ये ए सी खिसकना स्टार्ट किया तो ये ऊपर वाला सिरा खिसकेगा ऐसे। जब ए सी ए बी पर आ गया, ए सी खिसक के कहाँ आ गया बाबू, ए बी पर।
ए सी कहाँ गया, ए बी पर। जब ये ए सी ए बी पर आ गया तो थीटा का मान क्या, 0। तो जब ये सी बी पर आया तो ये भी तो चांस बनता है कि ए सी बराबर ए बी। ए सी बराबर क्या, ए बी। ए सी बराबर क्या आ गया बाबू। और एक बात और आप देख रहे हैं, थर्ड बात ये कि जब बिंदु सी खिसकना स्टार्ट हुआ तो डी सी का जो लंबाई है वो घटना स्टार्ट हुआ। मान लीजिए ये 5 है, 4 3 2 1। जब सी खिसक के बी पे आ गया तो बी सी का मान क्या आ गया बाबू, 0। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। बताइए साइन 90 डिग्री। अभी ये थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, बिकॉज ये सी पे नहीं है, अभी कहाँ है, बी पे। तो क्या आता है, P/H, P/H यानी ए बी बाय ए सी। आप देख सकते हैं कि ए बी ए सी क्या है, बराबर है। या तो दोनों को ए बी बना दीजिए या दोनों को ए सी बना दीजिए, क्या आ जाएगा, 1। कॉसेक जस्ट उल्टा होता है, ए सी बाय ए बी। या तो दोनों को ए सी बना दीजिए या ए बी, बिकॉज ए सी बराबर क्या है, ए बी है। tan 90 डिग्री, tan थीटा क्या था बाबू, P/B, P/B यानी ए बी बाय बी सी। और ए बी 0 क्या है, बी सी का मान ए बी बाय 0 क्या हो जाएगा बाबू, अनडिफाइंड। ठीक है, cot 90 जस्ट उल्टा, बी सी बाय ए बी, 0/AB, ऊपर 0 है नीचे कुछ भी रहे क्या आएगा, 0। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos थीटा क्या होता है बाबू, B/H, B/H, BC बाय AC। तो आप देख रहे हैं कि BC का मान 0 है, नीचे कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए sec 90 डिग्री, sec थीटा क्या होता है, जस्ट उल्टा, इसी का उस उल्टा, AC बाय BC। तो AC बाय 0, ऊपर कुछ भी रहे नीचे 0 है तो क्या होगा, अनडिफाइंड अपरिभाषित। तो आज इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में इस टाइप का एग्जाम्पल बताएंगे।